मैं जीपी गौर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करताना, कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं हिंदी में आज हम प्रेम और सौंदर्य पद्यखंड में प्रेम और सौंदर्य शीर्षक के अंतर्गत घनानंद के पद कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं किंतु रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। हमने पूर्व में भी आपको बताया है कि पुस्तक से आप कवि परिचय, उनकी रचनाएं और जो केंद्रीय भाव है उसका अध्ययन कर लें। इससे आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। हम सीधे सीधे कविता की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से पूर्व घनानंद के संबंध में एक जो विशेष बात है मैं वो आपको बतला देना चाह रहा हूं। घनानंद दरबारी कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये दरबारी कवि थे और उनके दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी नृत्य करती थी। उस सुजान नाम की नर्तकी से घनानंद को प्रेम हो जाता है, सुजान को भी प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कुछ समय के बाद सुजान घनानंद के प्रेम को ठुकरा देती है और प्रेम में इस प्रकार ठोकर खाने के बाद घनानंद के हृदय से जो प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है और एक महान काव्य की रचना होती है। इसमें विरह वर्णन है ज्यादा। घनानंद का प्रेम इतने उच्च कोटि का है कि कई विद्वान उनके पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम को भी देखते हैं। आप देखेंगे घनानंद के प्रत्येक पद में सुजान शब्द आता है। सुजान शब्द, सुजान को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है। पहला पद देखें, शब्दार्थ बतला दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो कॉपी में नोट करते जाएं। आप ही यानी आप ही तो मन हेरी हंसे, मन को चुराकर हंसते हो। नेह चाव में, प्रेम में, प्रेम की आशा में। सुविसारी यानी पूर्ण रूप से विसार देना, भुला देना। सुधि, स्मृति, याद। कित यानी कहा, जाव यानी जाना। अनीति, अन्याय। मूर्ति, चेहरा। व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद में घनानंद ने सुजान को उलाहना दिया है। सुजान को उलाहना देते हुए वो कहते हैं, आपू ही तो मन हेरी हंसे। सुजान को उलाहना देते हुए घनानंद कहते हैं कि पहले तो आपने ही मेरे मन को चुरा लिया और फिर मेरे प्रेम का मजाक बनाते हुए हंस रही हो। आप ही तो मन हेरी हंसे, पहले आप ही मेरे मन को चुराती हो और फिर मेरे प्रेम का मजाक बनाकर मुझ पर हंसती हो। तिरछे करी नैननी नेह चाव में, प्रेम का प्रतिदान न करते हुए अर्थात प्रेम के बदले प्रेम न देते हुए अपने नैनों को टेढ़ा करके, तिरछा करके मेरे प्रेम को अस्वीकार करती हो। अब प्रेम में हार होती है। सुजान उसके प्रेम, घनानंद के प्रेम को अस्वीकार कर देती हैं। तो अपने उस दुख को ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं
यह स्वर। हाय दई सुविसारी दई सुधी। हाय तुमने मेरी सारी स्मृतियों को, सारी यादों को भुला दिया। कैसी कहें मैं कैसे कहूं सो कहो आप ही बताओ। कित जाब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं आप ही बताओ, मैं कहां जाऊं अब। मीत सुजान अनीति कहा यह। हे मित्र सुजान, ये किस प्रकार का अन्याय है। ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में। मोहन मूर्ति देखिवे को तरसावत हो बसी एक ही गांव में। ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में। मैंने तुमसे प्रेम किया तो उसका मुझे क्या प्रतिफल मिला। मुझे उसका यह प्रतिफल नहीं चाहिए कि एक ही गांव में बसे होने के पश्चात भी आपकी मोहनी सूरत को, मोहिनी मूरत को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। एक ही गांव में बसे अर्थात सुजान और घनानंद दोनों एक ही राज दरबार में हैं, लेकिन उसके बाद भी सुजान और घनानंद की मुलाकात नहीं हो पा रही है। सुजान उनको देखने के लिए तरस जाते हैं, उसी को संबोधित करते हैं कि एक ही गांव में बसे हुए हैं और तुम्हारी मोहिनी मूरत को, मोहिनी सूरत को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। प्रीत के बदले में ऐसी प्रीत हमें नहीं चाहिए। दूसरा पद देखें, शब्दार्थ देखें पहले। स्नेह सो अर्थात प्रेम पूर्वक, नेह प्रेम, तोड़िए तोड़ना, त्यागना, निर्धार बिना आधार के, मझार मध्य में, धारा यानी धार, बोरिए, बोरिए यानी डुबोना, गुण बांधी ले, गुण को ग्रहण करके, छोड़िए यानी छोड़ना, त्यागना, मोह यानी प्रेम, रस प्याय के अर्थात प्रेम रस पिला के, बढ़ाए यानी बढ़ाना, आस यानी आशा, विश्वास विश्वास, विष यानी जहर, घोरिए यानी घोलना। व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद में भी घनानंद सुजान को उलाहना देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोड़िए जू। हे सुजान, पहले तो आपने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया, मेरे प्रेम को अपना लिया, फिर उस प्रेम को क्यों ठुकरा दिया। पहले आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया, बाद में आपने मेरे प्रेम को तोड़ दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। निर्धार आधार है धार मझार, अब मैं बिना किसी आधार के धारा के बीच में फंसा हुआ हूं। दई गई बाह न बोलिए जू, और तुम मेरी बाह पकड़कर उस धारा में मुझे मत डुबोइए। घन आनंद आपने चातक को, गुण बांधी ले मोह न छोड़िए जू। घन आनंद आपने चातक को, चातक का नाम आपने सुना होगा। वर्षा ऋतु में ही वर्षा की बूंदों को झेल करके अपनी प्यास बुझाते हैं। जो घन बादल हैं वही उसके लिए आनंददायक होते हैं। इसलिए यहां घनानंद भी कहते हैं कि मेरे आनंद के घन तो तुम ही हो। हे सुजान, तुम मेरे आनंद के घन हो, तुम मेरे आनंद के बादल हो, और मैं चातक हूं।
मैं तो तुम पर ही निर्भर हूं। तो चातक के उस गुणों को स्वीकार करते हुए मेरे प्रेम को मत ठुकराइए। गुण बांधिले मोहन छोड़िए जू। चातक बादलों को निहारा करता है, देखा करता है, और जब वर्षा ऋतु होती है तो बादलों की जो बूंदें होती हैं उसी को झेल करके वह अपनी प्यास बुझाता है। धरती पर बहता हुआ पानी, नदियों का पानी वह नहीं पीता। तो चातक के इस गुण को स्वीकार करने की बात घनानंद कह रहे हैं सुजान से कि मैं चातक हूं, और चातक के जो गुण हैं उस गुण को स्वीकार करते हुए है सुजान मेरे प्रेम को मत ठुकराइए। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस। आपने मुझे प्रेम रस का पान कराया, मुझे प्रेम रस दिया, अर्थात पहले मुझे आपने प्रेम किया, प्रेम दिया, और मेरे विश्वास को और बढ़ाया। विश्वास में यूं विष घोरिए। अब उस विश्वास में आप जहर मत घोलिए। पहले आपने मुझे विश्वास दिलाया, मुझसे प्रेम किया, और आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। इस प्रकार विश्वास में विष घोलने का काम मत करिए। तीसरा पद देखें, इसमें भी विरह वर्णन है। अब इस पद में घनानंद अपने को नायिका स्वीकार करते हैं, सुजान को नायक बनाते हैं और अपने आप को नायिका के रूप में अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने ये पद लिखा है। शब्दार्थ देखें, कारी अर्थात काली, कूरी, कूरी यानी क्रूर, कोकिल कोयल, वैर अर्थात दुश्मनी, काढ़ती यानी निकालती, अवही यानी अभी, करेजो हृदय, कोरिलय, कोरिलय यानी कुरेदना, किसी चीज को धीरे धीरे कुरेदना, खोदना धीरे धीरे, पेड़े परे पीछे पड़े, कलापी मोर, निशी धौस रात दिन, निशी यानी रात्रि, धौस यानी दिन, रात दिन, प्राण जीवन, प्राण जीवन अर्थात जीवन का आधार, जानी के जानकर, घेरो यानी घेर लेना, चारों ओर से घेरा बना करके, दल समूह, जोरी लय, जोरी लय यानी जोड़कर, इकट्ठा कर या एकत्र करके, जो लो जब तक, आवन यानी आना, विनोद वर्षावन आनंद वर्षाना, तो लो तब तक, डरारे यानी डराना, बज मारे यानी वज्र का प्रहार कर लो, घन बादल, घोरी लय अर्थात गर्जना करना। व्याख्या देखें, कारी पूरी कोकिल कहां को बैर काढ़तीरी, यहां वियोग का वर्णन किया हुआ है। सुजान अलग हैं, उनको नायक बनाया हुआ है, और घनानंद नायिका बने हुए हैं। तो उनके विरह में जो स्थिति होती है उसका चित्रण यहाँ किया हुआ है। काली पूरी कोकिल कहां को बैर काढ़तीरी, हे काली क्रूर कोयल तुम मुझसे ये कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो। कूकी कूकी अवही करे जो किन कोरिलय, कूक कूक कर, तुम अपनी मधुर ध्वनि में कूक कूक कर मेरे कलेजे को क्यों कुरेद रही हो, अर्थात मुझे क्यों अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही हो। यहाँ एक बात विशेष थोड़ी सी ध्यान दीजिए, रखना है कि नायक नायिका के जब मिलन की स्थिति होती है, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
तो संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका एक साथ होते हैं तो जो प्राकृतिक उपादान होते हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, चांद, चांदनी, नदी नाले, कोयल, भंवरे, ये चीजें उनको आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, उनके प्रेम को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन वियोग की स्थिति में यही प्राकृतिक उपादान, ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये उनके विरह के दुख को बढ़ाने वाली होती हैं। उसी का यहाँ चित्रण हुआ कि जो कोयल है, कोयल की मधुर ध्वनि सबको प्रिय लगती है, लेकिन विरह की स्थिति में नायक नहीं है, नायक के विरह की स्थिति में नायिका को कोयल की ये मधुर ध्वनि पीड़ा देने वाली हो गई। कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोयल, अपनी मधुर ध्वनि से कूक कूक कर तुम मेरे हृदय को क्यों कुरेद रही हो, क्यों उसे पीड़ा पहुंचा रही हो। पेड़े परे पापी ये कलापी निशित धौस ज्यों ही, और ये पापी मोर भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये पापी मोर भी रात दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मुझे दुख पहुंचाते रहते हैं। चातक रे घातक वह तूहू कान फोरी ले। अब यहाँ चातक को घातक कहा गया है। क्यों कहा गया है कि चातक भी अपनी मधुर ध्वनि में आवाज करता है, मधुर ध्वनि में वह बोल रहा है, तो उसकी मधुर ध्वनि विरहनी घनानंद रूपी नायिका को आहत कर रही है, उसको दुख पहुंचा रही है, इसलिए यहाँ उसको घातक कहा गया। घातक अर्थात दुख को और बढ़ाने का कार्य चातक कर रहा है। हे चातक, तू भी घातक बनकर मेरे कानों को फोड़ ले, अपनी मधुर ध्वनि से मेरे कानों को फोड़ दे, अर्थात और पीड़ा पहुंचा ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी लय। आनंद के घन, मेरे आनंद के घन, मुझे आनंद देने वाले, मेरे प्राण जीवन, मेरे प्राण के आधार सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर सब दल के दल एकत्र करके मुझे घेर लो और एक साथ जितना दुख मुझे देना चाहते हो मुझे दुख दे लो। सुजान के बिना जो लो करे आवन विनोद बरसावन वे, जब तक वे नहीं आते, यानी सुजान नहीं आते, आनंद की वर्षा करने के लिए नहीं आते, तब तक मुझे दुख पहुंचा लो। तो लो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले, जब तक आनंद की वर्षा करने वाले सुजान नहीं आ जाते तब तक हे बादल तुम भी मुझ पर वज्र प्रहार कर लो, तुम भी गरज गरज कर मुझ पर प्रहार करो, अर्थात तुम भी गरज गरज कर मुझे डरा लो। लेकिन जब मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण जीवन सुजान आ जाएंगे तब मुझे आनंद प्राप्त होगा और तब तुम मुझे दुख नहीं दे पाओगे।